चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो। ऐसे देखिएगा याद भी नहीं होगा और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो भी आप नहीं दे पाओगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक तंतु कौन है? इस वीडियो हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे। 30 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं ये लास्ट में कमेंट करके बताएंगे। कौन जो है प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक तंतु कौन है? तो ये देखिए प्राणिज, ऑप्शन नंबर बी है प्राणिज। प्राणिज जो है ये आपका प्राकृतिक तंतु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से है। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, सिरका है। सिरका है, सिरका क्या है? तो सिरका आप लोग का अम्लीय पदार्थ है। सिरका जो है अम्लीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, दूध अच्छा स्रोत है। दूध जो है वो किसका अच्छा स्रोत है? तो दूध जो है आपका कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए, ये सभी को पता है, इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान में भी रखना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अपमिश्रण के उदाहरण है। अपमिश्रण, अपमिश्रण के उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर ए, नकली को असली बनाकर बेचना, बासी को ताज़ा बनाकर बेचना और गलत लेबल लगाकर बेचना, ये सभी अपमिश्रण के उदाहरण हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितने भी ऑप्शन थे वो सभी उदाहरण हैं आपका अपमिश्रण के। इसको समझ लेना है, याद नहीं करना है, बस इसको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका सबसे सरल रूप क्या होता है? एमिनो एसिड, ग्लूकोज या वसीय अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? तो वो होता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है होता है ये आपके कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, 13 से 15 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो यह आवश्यकता होती है लगभग कितना? 2450 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए, यानी कि कितने माह के बाद से आप बच्चों को पूरक आहार दे सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होम साइंस से हैं ये सब क्वेश्चन। याद नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने माह के बाद? तो आप 6 माह के बाद से पूरक आहार देना स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर था। 8 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये याद कर लेना है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सकरवी, यानी कि सकरवी जो है ये आपके विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग है। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक तंतु कौन है? ये क्वेश्चन ऊपर देख ले हुए हैं, ये क्वेश्चन अभी भी आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से नहीं देख रहे हैं, फिर से देखेंगे। यानी कि प्राइनिस जो होता है ये आपके प्राकृतिक तंतु है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है, यानी कि अगर आप खेसारी दाल का अधिक से अधिक यो सेवन करते हैं तो आपको कौन सा रोग होने की संभावना अत्यधिक होती है? कौन सी रोग होने की संभावना अत्यधिक होती है ये बताना है। तो देखिए अगर आप ज़्यादा खेसारी दाल का सेवन करेंगे तो आपको लेथाइरिज में ये रोग है, इसकी संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए खेसारी दाल का यूज नहीं करना चाहिए। यही अच्छी सलाह है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आहारीय मिलावट का अर्थ है। आहारीय मिलावट का अर्थ है तो कौन सी अर्थ जो है ये आपके आहारीय, ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है इस पर आप लोग पहले ध्यान दें। आहारीय मिलावट का अर्थ क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन, आहारीय मिलावट का उदाहरण अर्थ क्या हो जाता है? तो यह हो जाता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना ये आपके आहारीय मिलावट का अर्थ हो जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप प्रदूषित भोजन का सेवन करते हैं तो कौन सी बीमारी होने की चांस अत्यधिक हो जाती है? तो ये देखिए पीलिया रोग जो है
ये आपके प्रदूषित भोजन करने से ही होती है बीमारी। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये आपको ध्यान में रखना है, रोग वोग जो भी होता है इसको ध्यान में रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चाय पत्ती में मिलावट के रूप में डाली जाती है। चाय पत्ती में मिलावट के रूप में क्या डाला जाता है? तो ये डाला जाता है आपका मिट्टी का मिश्रण, यानी कि चाय पत्ती में मिलावट के रूप में मिट्टी डाला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। यानी कि चाय पत्ती में वजन बढ़ाने के लिए, यानी कि मिलावट के रूप में जो है मिट्टी का मिश्रण उसमें डाली जाती है ताकि वजन बढ़े, नफ़ा हो, इसके लिए डाला जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रेशर कुकर से किस चीज़ की बचत होती है? यानी कि प्रेशर कुकर से जो है वो किस चीज़ की बचत होती है? तो वो होती है बचत, समय का भी बचत होता है, ईंधन का भी बचत होता है और शक्ति का भी बचत होता है। यानी कि इन तीनों का बचत होता है। सही आंसर ऑप्शन में डी है। आजकल सभी घरों में प्रेशर कुकर है, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है, बिना पढ़े भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपके कहाँ पे है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, इसके द्वारा भारत में स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, तो यह अभिव्यक्ति है किसका? ये किसका अभिव्यक्ति है? तो ये है रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, यानी कि इन तीनों की अभिव्यक्ति है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, भोज्य पदार्थों में सस्ते खाने योग्य एवं ना खाने योग्य पदार्थों की मिलावट को कहते हैं। यानी कि भोज्य पदार्थों में सस्ते खाने योग्य और ना खाने योग्य भी पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अपमिश्रण। क्या कहा जाता है? तो अपमिश्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन है। निवेश का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो ये है आपका राष्ट्रीय बचत पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जो बचत पत्र है ये आपके निवेश का सबसे अच्छा साधन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए देखिए 4, बी है 2, सी है 3 और डी है 5। कितने प्रकार की होती है? तो ये आपके होती है 2 प्रकार की। ऑप्शन बी, यानी कि जल की जो कठोरता होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? जन्म के समय जो है कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है BCG। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BCG का जो टीका होता है ये जन्म के समय ही लगाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की जो कमी से होता है वो क्या होता है? तो ये होता है सकरबी। सकरबी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? कौन सी क्रिया जो है दंडनीय है? तो ये है सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, यानी कि सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे आप धूम्रपान कीजिएगा, तो ये दंडनीय अपराध है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? यानी कि वानस्पतिक जो धब्बा है वो कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो ये देखिए रसदार सब्जी। रसदार सब्जी जो है वानस्पतिक धब्बा नहीं है, बाकी कॉफ़ी, फल और फूल ये सभी वानस्पतिक धब्बे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसदार सब्जी। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन कौन है? वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन कौन है? तो उत्तम साधन हो जाएगा आपका सोयाबीन। ये आपके प्रोटीन का उत्तम साधन है, प्रोटीन ज़्यादा होता है सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? तो ये अधिकार हैं आपके चयन का अधिकार,
सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता, शिक्षा का अधिकार, इन सभी का अधिकार दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। यानी कि भोजन में आपके आयोडीन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो ये होता है आपका घेंघा रोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट करने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, रिकेट्स किस विटामिन के अभाव में होता है। रिकेट्स जो है ये किस विटामिन के अभाव में होता है, तो ये होता है आपके विटामिन सी। विटामिन सी की अभाव में ये रिकेट जो है ये आपके होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। पोषणहीनता से संबंधित रोग बताना है कौन सी है, तो ये है आपके एनीमिया। एनीमिया जो है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है ये पोषणहीनता से संबंधित रोग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया, ध्यान में रखना है बस। 29 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है। टाइफाइड और हैजा जो बीमारियां हैं वो किसके संदूषण से होती है, तो ये होती है आपके जल और भोजन, इन दोनों के संदूषण से होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ था। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक जो कानून है वो कब लागू किया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लागू किया गया था आपके 1 जून 1955 में। 1 जून 1955 में आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक जो कानून है वो लागू हुआ था। ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।